तो बच्चों देखो, आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे हमारा तरीका यही होता है पढ़ने का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले एनसीईआरटी पूरी कवर कर लेते हैं। थोड़े थोड़े बीच में क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराता भी रहता हूँ। एनसीईआरटी करने के बाद मैं आर डी शर्मा से क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन कराता हूँ जो मुझे पता है कि एनसीईआरटी में ये कवर नहीं हो पाए और इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए। तो एक्चुअली आर डी शर्मा भी ऑलमोस्ट हम पूरी ही कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो हम कर चुके हैं तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करते। और जो जो मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आने चाहिए आपको, वो बता देता हूँ मैं। दूसरा, इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़े मेंस के क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको थोड़ी मेंस में भी पता चलता है हाँ भाई आईआईटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इतनी 3 चीज़ें होती हैं। उसी में से मैंने आज एक क्वेश्चन लिया है आपका, सबसे पहला आर डी शर्मा से, ये वाला। ये आपको क्वेश्चन बताना है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कैसे होगा ये? हम्म। हाँ, तो यहाँ पर देखो, 2 चीज़ें हैं। डिफ्रेंशिएशन पूछा है कहाँ पर, π/4 पर और 3π/4 पर। तो मॉड का आपको पता है क्या चक्कर होता है। अगर इस फंक्शन को मैं ब्रेक करना चाहूँ तो मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, प्लस का cos x माइनस का cos x। वैसे तो रेंज बहुत सारी हो जाएंगी अलग अलग, ठीक है, उतना तो सब नहीं लिखेंगे हम। इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कहाँ कहाँ तक हमें जाना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये वाला फंक्शन ले लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ से कहाँ तक रहेगा ये, 0 से लेके कहाँ तक, π/2 तक। जब x की वैल्यू 0 से π/2 है तो फंक्शन ये वाला रहेगा। और π/2 से लेके कहाँ तक, तो π/2 से लेके कहाँ तक, पाई तक। π/2 से लेके पाई तक ये वाला रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि डैश डैश लग रहा है ना। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, क्या होगा भाई इसका डिफरेंशिएशन, कैसे लिखा जाएगा। इसका हो जाएगा साइन x माइनस साइन x, इसका माइनस साइन x होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस साइन x हो जाएगा। कब, 0 से लेके π/2 तक और π/2 से लेके थर्ड में भी वैसे यही रहेगा, लेकिन मैंने पाई तक ही लिखा है। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए पहले तो। मुझे लग रहा है आपको इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाएगा। अब तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमसे कुछ भी पूछा जाए, 0 से लेके पाई तक कोई भी एंगल पूछा जाए तो हम डिफरेंशिएशन बता सकते हैं। अगर हमसे इसने पूछा f' π/4, π/4 मतलब पहला क्वाड्रेंट π/4 कहाँ पड़ेगा, इसमें या इसमें, ऊपर वाले में पड़ेगा π/4, ऊपर वाले में पड़ेगा। तो हम लगा देंगे ये यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे π/4 माइनस साइन π/4। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, तो माइनस 1/√2 आंसर आ गया। फिर f' 3π/4, 3π/4 चाहिए ना वहाँ पर। 3π/4 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर पड़ेगा x π/2 से पाई के बीच में, तो ये वाला फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर। तो कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन, साइन 3π/4। साइन 3π/4 की वैल्यू क्या होती है, साइन 135, 3π/4 क्या वैल्यू देगा ये, हाँ 1/√2। प्लस में माइनस में, प्लस में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस में वैल्यू देगा और 1/√2 देगा। क्या ये सबको आता है सॉल्व करना, आना चाहिए। ठीक है, 135 पर 135 पर साइन की वैल्यू 1/√2 होती है। क्या आपको बात ये समझ में आई, थोड़ी थोड़ी? अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। डाउट है कोई, पक्की बात है, आर शर्मा ही कर गई भाई। क्लियर है ये बात, ठीक है, देख लो आप, डाउट है तो पूछ लो। अब बच्चों देखो, अगला जो सवाल है सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बाकी मिसलिनियस में भी ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं आपको। मोड में दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स, f' π/6 मतलब डिफरेंशिएशन पूछ रहा है कहाँ पर, π/6 पर, और f' π/3। किसी के दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि अभी π/6 रख दें ना, फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे, ऐसा नहीं आएगा दिमाग में किसी के। भाई क्या पूछ रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ π/6 पर।
किसी के दिमाग में कभी ये नहीं आएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या पहले डिफरेंशिएट किया फिर π/6 रख दिया x की जगह पर। ये भी तो दिमाग में आ सकता है, पहले π/6 रख दें फिर डिफरेंशिएट कर लें। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहली वैल्यू रख दी फिर तो फिक्स वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, उसका डिफरेंशिएशन तो फिर 0 आएगा ही आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ध्यान से समझोगे मेरी बात को। अभी यहाँ पर दो एंगल दे रखे हैं π/6 और π/3। हाँ बैग आज भी पेपर है क्या? चलो तो π/6 π/3 दो एंगल दे रखे हैं, दोनों में कुछ अंतर है क्या? ये 45 से पहले का, ये 45 से बाद का है भाई। 45 क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि 45 पे ये मॉड चेंज होगा, यहाँ पर बताई थी मैंने पिछली बार ये बात। ये 0 कब होगा? ये मॉड के अंदर वाला 0 कब होगा? 45 पर। मॉड के अंदर वाला 0 होगा 45 पर। जब x की वैल्यू 45 रखी जाएगी तो ये भी 1/√2, ये भी 1/√2। 1/√2 माइनस 1/√2 0 होगा कि नहीं? जब मॉड 0 हो जाता है वहीं से मॉड चेंज होता है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव वैल्यू देता है। तो वहीं पर हमें प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना पड़ता है और फंक्शन को ब्रेक करना पड़ता है। ध्यान है ये बात आपको? 5.1 में भी पढ़ी थी आपने NCERT में, मॉड काफ़ी समझाया था मैंने आपको। तो इसी तरीके से ध्यान से सुनना, क्या करना चाह रहा हूँ मैं इसको fx को लिख रहा हूँ, ये cos x माइनस साइन x ही रहेगा, लेकिन sin x माइनस cos x भी हो जाएगा। कब? जब x की वैल्यू 0 से लेके 45 तक है, 45 तक। कहाँ तक है? 45। तब तक तो ये रहेगा। और जैसी x की वैल्यू 45 से ज़्यादा हुई, जैसी x की वैल्यू 45 से कौन बड़ा हो जाएगा? साइन बड़ा हो जाएगा। साइन बड़ा हो जाएगा तो साइन पहले आएगा, साइन से कोस माइनस करेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? सेम कॉन्सेप्ट हमने मिसलिनियस में भी डिस्कस किया था। मैंने कहा था ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं इससे सिखा रहा हूँ। 6th जो क्वेश्चन था, स्क्वायर रूट के अंदर वो था। हाँ बैठो फटाफट। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्लियर था कि नहीं आपको? तो क्या ये बात आपको समझ में आई क्या किया मैंने ये? ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया था। 0 से π/4 तक कॉस बड़ा होगा तो cos x माइनस साइन x लिखा है। π/4 से लेके π/2 मतलब 45 से लेके 90 तक कौन बड़ा होगा? साइन बड़ा होगा तो साइन माइनस कॉस लिखा है। मॉड को मैंने ब्रेक कर दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करके ये वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं लिख दूंगा क्या? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा? f' क्या आएगा? f' क्या आएगा? cos x का क्या? माइनस साइन x, और साइन x का cos x, साइन x का cos x, cos x का प्लस कर देगा इसको। ये कब? ये डिफरेंशिएशन है हमारा किसके लिए? π/4 तक के लिए। और ये डिफरेंशिएशन π/4 से कितने तक के लिए है? π/2 तक के लिए। क्या आप बात समझ पा रहे हो? अब हमसे पूछा जा रहा है कि f' π/6, f' π/6, π/6 किस में पड़ेगा? इसमें, इसमें 30 किस में पड़ेगा? π/6 का मतलब 30। ऊपर वाले में, नीचे वाले में? ऊपर वाले में। तो π/6 इसमें डाल देंगे। यहाँ पर डाल दो साइन π/6 माइनस कॉस। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कॉस 30 की √3/2। दोनों माइनस के हैं, 2 तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 + √3 आ जाएगा, माइनस चाहो तो बाहर लगा लो। ये आ गया f' π/6। अगर आपसे पूछा f' π/3 तो ये किस में पड़ेगा? इसमें, इसमें। ये 60 है, 60 है तो इसमें पड़ेगा। इसमें पड़ेगा तो इसी में डालेंगे हम cos π/3 प्लस साइन π/3। π/3 मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस √3/2। कितना आया? 2, 1 + √3। क्या ये बात आपको समझ आ गई? क्लियर? बिल्कुल 100%। सवाल क्लियर है ना? बिल्कुल अच्छा सवाल है, NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है ये। ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर के CBSE में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको समझ लोगे, बोर्ड के लिए भी अच्छा है। तो देखो बच्चों, अगला सवाल देखो, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मॉड में log x दे रखा है, f' 1/p f' e।
इससे हल्के फुल्की आपकी लॉग की नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये डिफरेंशिएशन भी पता चल जाएगा। तो 1/e और e, ये 1/e 1 से छोटी वैल्यू है, होगी 1 से छोटी, ठीक है कि नहीं। e की वैल्यू क्या होती है 2.71, ठीक है। तो 1/e 1 से छोटा होगा और e तो 1 से बड़ा है, ये e की वैल्यू 2.71 होती है। बताई नहीं, मैंने इनको भी नहीं बताई, ठीक है। तो ये वाली चीज़ 1 से बड़ी है, ये वाली चीज़ 1 से छोटी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं log 1/e और log e, इतना ही बता दो, चलो हटाओ आप, डिफरेंशिएशन तो बाद में देखेंगे, पहले इसकी वैल्यू बताओ। कौन सा वाला 1 हो जाएगा, ऊपर वाला? ठीक है, -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका log 1 माइनस log e, log m/n, फॉर्मूला है ना, log m/n क्या होता है log m माइनस log n, वही लगा दिया। log 1 ऊपर 1 है, log 1 माइनस log e, 1 0 होता है, log में 1 क्या होता है 0, ये 0 हो गया। और ये माइनस log e की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि बेस इसका e है, इसलिए जब बेस और वैल्यू सेम हो तो 1 हो जाता है। तो बेस इसका e ही है फिलहाल, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये -1। आप देख पा रहे हो कि 1/e की वैल्यू -1 आ रही है और e की वैल्यू +1 आ रही है, मतलब एक पर +1 है, एक पर -1 है, तो मॉड तो फंक्शन ब्रेक होगा ना प्लस माइनस के अकॉर्डिंग। ये बात तो आपको पता है ना। फंक्शन जब मॉड x होता है तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं x और -x में। x में कब, जब x बड़ा है 0 से, -x का जब x छोटा है 0 से, ऐसा करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पर भी एक वैल्यू नेगेटिव दे रही है, एक पॉजिटिव दे रही है, तो टूटेगा फंक्शन, ये मॉड log x फंक्शन ब्रेक होगा। और ये ब्रेक होगा तो कहाँ पर ब्रेक होगा, जहाँ पर ये 0 होता है, यहाँ पर मॉड वाला क्या पोर्शन 0 हो जाता है, 0 के एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। तो टूटेगा कहाँ पर, जो मॉड वाला फंक्शन है 0 पर, 0 पर टूटेगा। तो ये 0 कब होगा अंदर वाला, जब x की वैल्यू क्या हो 1। अभी हमने बताया log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो फंक्शन को जब ब्रेक करेंगे तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे, हम लिखेंगे इसको log x, कब, जब x बड़ा है 1 से, और माइनस log x जब x छोटा है 1 से। अच्छा एक चीज़ और, क्वेश्चन में वैसे दे नहीं रखी, पता नहीं दे रखी है नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, लेकिन log 0 से 0 या 0 से नीचे तो डिफाइंड भी नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, ठीक है। तो 0 से कम, जब log 0 की वैल्यू क्या होती है, log 0 या log -2 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन, कोई वैल्यू ही नहीं होती log 0 की। और माइनस में भी अगर है log के अंदर तो अभी नॉट डिफाइन, बताता हूँ। तो अगर log के अंदर 0 या माइनस है तो डिफाइंड नहीं होता, ये बात आपको पता होनी चाहिए पहले से ही, जरूरत पड़ सकती है कभी भी इस चीज़ की। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को। log के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो रखी जा सकती है वो पॉजिटिव ही रखी जा सकती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अच्छा log का ग्राफ कैसा होता है, ये x है, ये log x है, तो आपको क्या लग रहा है ग्राफ कैसा जाता होगा इसका, log का ग्राफ। अच्छा log बहुत स्लो बढ़ता है, ये बात मैंने आपको एक बार पहले बताई होगी, जब कभी log बताया हो। log अपोजिट होता है एक्सपोनेंशियल का, एक होता है e⁻x, इसका उल्टा है log x, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का मतलब कोई चीज़ बहुत जल्दी बढ़ना। अगर हम जनरल बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि यार ये लौंडा बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, बहुत जल्दी बढ़ रहा है, लंबाई जल्दी बढ़ रही हो, तो एक्सपोनेंशियली वो चीज़ जब जल्दी बढ़ती है। और log का मतलब धीमे बढ़ना, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनता है log x का, या फिर e⁻x का। चलो log x का पहले बात करते हैं, e⁻x की तो बाद में बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है कैसा बनना चाहिए। एक बात तो मैंने बता दी, 0 से पीछे तो डिफाइंड ही नहीं होता, ठीक है। हाँ पहली बात,
वन पर क्या हो जाता है, जीरो, मतलब जो x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन जीरो से होके जाएगा, यहाँ से होके जाएगा। सही बात है, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? अब फिर धीमे धीमे करके बढ़ेगा, ठीक है, धीमे धीमे करके बढ़ रहा है ये। और जीरो पे मैंने क्या बताया, नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट हो जाता है ये, यूँ करके आता है। ये लॉग का ग्राफ है, ऊपर जा रहा है यहाँ से जीरो, हाँ ऊपर जाता जाएगा, हल्का हल्का जाता जाएगा, ऐसे थोड़े ना है, धीमे धीमे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर जीरो पे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से बढ़ना शुरू होता है, वन पर आते आते एक्स की वैल्यू 1 पर आते आते जीरो हो जाता है और फिर धीमे धीमे बढ़ता चला जाता है। 1 से पहले नेगेटिव देता है, 1 के बाद पॉजिटिव। देख पा रहे हो कि वाई को देखो आप, 1 से पहले ही नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और 1 के बाद पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। कौन? लॉग एक्स का ग्राफ। समझ पा रहे हो हल्की हल्की मेरी बात को? सारी चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, ठीक है, तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए, आपकी मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। ग्राफ तो आपके सारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ग्राफ दिमाग में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई रटने वाली चल रही है। तो ग्राफ वगैरह सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये लॉग एक्स का ग्राफ हो गया। ई की पावर एक्स का खुद से बना के दिखाओगे आप मुझे थोड़ी देर बाद, जब तक पहले ये क्वेश्चन समझ लो। तो मैंने वही किया, एक्स की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो लॉग एक्स रखा, जब 0 से लेके 1 तक है तो नेगेटिव एक्स, क्योंकि नेगेटिव होता है। 0 से 1 तक अभी क्या बताया मैंने, नेगेटिव था, तो नेगेटिव था तो एक नेगेटिव ऑलरेडी लगा दिया जिससे कि वो प्लस हो जाए। तो लॉग एक्स को मैंने कर दिया ब्रेक, लॉग एक्स को मैंने ब्रेक कर दिया। तो अब क्या होगा भाई, अब भाई साहब हम कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन। करने से पहले लिख दिया जाएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, कौन बताएगा? ये बताएगा विवेक 2। डिफरेंशिएशन बताओ इनका। हाँ हाँ, 1/x, ठीक है। और इसका तो भी 1/x, लेकिन माइनस आएगा। रेंज लिख दो, x जब बड़ा है 1 से, x जब 0 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है। हमसे पूछा गया एफ डैश 1/e, एफ डैश 1/e किस में डालेंगे, लेस देन 1 वाले में। 1/e मतलब 1 से छोटी है वैल्यू ये। एक 1/3 कितना होगा, 1 से छोटा है या बड़ा? छोटा है, छोटा है ना। तो 1/e भी ई कितना है, 2.71, लगभग 3 मान लो। तो ये भी 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो ये वाला लगेगा, क्या आएगा, -1/x। ये पे क्या लगाएंगे, 1/e। ई सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस ई आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा गया एफ डैश ई, क्या एफ डैश ई, एफ डैश ई ये है ना, कौन सा फंक्शन लगेगा, ये वाला या ये वाला? पहला। ई तो 1 से बड़ा हो गया तो 1/e आंसर आ जाएगा। एक्स से ई तो लगाना है बस। तो इसका आंसर आया 1/e, इसका आंसर आया माइनस का ई। क्या आपको बात समझ आई? हाँ, क्लियर हुआ? ये सोहम कुमार नहीं आया आज। तो ये e के पावर x का ग्राफ पूछ रहे हैं कि कैसे बनेगा। जनरल ध्यान से देखो, ग्राफ ड्रॉ करने आपको आने चाहिए। e की पावर x, तो कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूँ इसमें, y इक्वल्स टू e की पावर x, अगर x की वैल्यू 0 डाल दूँ तो y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। किसी की पावर 0 होती है। x 0 कहाँ है, इधर प्लस इधर नेगेटिव, यहीं x 0 है। कितनी वैल्यू दे रहा है, अरे किसी की पावर 0 1 होती है, e की पावर 0 1 ही होगी, 1 मिला। उसके बाद तो जैसे भाई, अगर जैसे 2.7 है ये, 2.71, इसकी पावर जैसे अगर आपने 2 की तो ये तो कितना 9 के अराउंड हो जाएगा, 9 7 8 हो जाएगा। और जैसे इसकी पावर आपने कितनी की, 3 की, ये तो 20 22 के अराउंड हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा, बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है ना। अब कैसे बढ़ेगा ये फंक्शन, बहुत जल्दी। लेकिन पीछे क्या सीन रहेगा, पीछे क्या ये कभी नेगेटिव वैल्यू दे सकता है, इतना बता दो मुझे। 2 की पावर 7 1, यहाँ को कुछ भी x रख दो, क्या ये कभी नेगेटिव दे पाएगा? नहीं। चाहे x की वैल्यू नेगेटिव भी रख लोगे तो नेगेटिव नहीं देगा, ये बात पक्की है। अगर मैं x की जगह -4 रख दूँ, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा? हाँ
पॉजिटिव क्यों देगा, वही तो मैं पूछना चाह रहा था आपसे। आप बताओ क्यों देगा पॉजिटिव। अगर मैंने -4 पावर कर दी पॉजिटिव वैल्यू आएगी नेगेटिव, क्यों? तो चलो 2.7 हटाओ, 3 लिख दिया, 3 की पावर -5 पॉजिटिव देगा नेगेटिव। अरे यार, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 5, ठीक है ना। माइनस पावर का मतलब होता है अपॉन में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। संख्या तो पूरी, नंबर तो पूरा पॉजिटिव ही है ना, छोटा है बहुत। नेगेटिव जैसे जैसे पावर बढ़ रही है नंबर को छोटा बना रहा है, क्योंकि नीचे पावर बढ़ रही है, नंबर को छोटा बना रहा है, लेकिन है रहेगा हमेशा पॉजिटिव ही। हैं क्या? 3 की पावर -5 थी, तो इसको 1/3 की पावर 5 लिखेंगे, नीचे चला जाएगा, ऊपर तो कुछ था नहीं, ऊपर 1 लिख दिया, इसलिए नीचे जाके 3 की पावर 5 हो गई। बोलो ठीक है, क्लियर है ये बात या नहीं? तो अगर माइनस पावर भी है तो नंबर पॉजिटिव ही रहता है, बस पावर नीचे चली जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी ई की एक्स की वैल्यू चाहे कुछ कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, हमेशा ही पॉजिटिव ही देगा। और जैसे जैसे पावर नेगेटिव में बढ़ाते जाओगे वैल्यू कम होती चली जाएगी, वैल्यू कम होती चली जाएगी। ई की पावर माइनस का 1000 बताओ कितना होगा? अच्छा छोड़ो, ई की पावर इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, इन दो की वैल्यू बता दो। हैं माइनस का 1/e, क्या कह रहे हो तुम? ई की पावर इनफाइनाइट, हाँ डिफाइन क्यों नहीं है? सब डिफाइन है। मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ भाई इनकी। किसकी? ऊपर वाले की 0 और नीचे वाले की इसकी 0। ऊपर वाला ये बताओ, ठीक है। 3 की पावर 1000 कितना नंबर कैसा आएगा? छोटा बड़ा? बहुत बड़ा? छोटा? बहुत बड़ा। 3 की पावर 1000 है, तो ऐसी ई मतलब ऑलमोस्ट 3 ही मान लो चलो, तो ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही आएगा, समझ गए नहीं? और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ये क्या करेगा? ये माइनस का मतलब 1/e की पावर इनफाइनाइट, माइनस का मतलब नीचे जाके पावर इनफाइनाइट हो जाएगी, क्या आएगा? 1/इनफाइनाइट ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट 0, 1/इनफाइनाइट तो 0 होता है, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट। समझ पाए कि नहीं? और समझ पाए? तो जब माइनस इनफाइनाइट, जब एक्स की वैल्यू बहुत कम माइनस इनफाइनाइट होगी तब जाके 0 होगा, 0 नहीं होगा, ये घटता चला जाएगा घटता चला जाएगा घटता चला जाएगा, 0 नहीं होगा कभी। क्यों नहीं होगा 0? तो अभी हमने देखा जब ई की पावर माइनस इनफाइनाइट होगी, मतलब एक्स में क्या हो जाएगा, जब माइनस इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तब जाके 0 होगा। अब इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है तो पैरेलल हो जाएगा आगे जाके। समझ पाए नहीं समझ पाए मेरी बात को? हल्का हल्का माइनस इनफाइनाइट पे क्या होगा? 0, तो घटता जाएगा यूँ करके, ये बन गया ग्राफ। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो हल्का हल्का दिमाग में रखो अपने कि ऐसा ग्राफ होता है, यूँ बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? ई की पावर एक्स का। बना लो अपनी कॉपी फटाफट। अब देखो बच्चों को मैं बहुत छोटा सा सवाल दूंगा आपको एक, लेकिन उसमें भी आप रोने लगोगे। करो फिर, नहीं रो रहे तो। लॉग बेस में एक्स है, वैल्यू 2 है, डिफ्रेंशिएट कर दो इसका। y लिख दूँ, एफ एक्स लिख दे रहा हूँ, एफ डैश एक्स बताना है, डिफ्रेंशिएशन बताना है इसका, फटाफट बता दो। यहाँ पर देख लेना, ये जैसे ऐसे लिखा होता है ना, log 10 बेस 2 या फिर 5 10 7 जो भी हो, तो बेस में होता है एक एक वैल्यू होती है लॉग की। ये तो हम पहले लॉग तो चर्चा कर चुके हैं ना थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर बेस में एक्स है, वैल्यू 2 है, पावर कर दो। हाँ तो बच्चों देखो कैसे करेंगे इस सवाल को हम। पहले हमें लॉग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी हल्की सी। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊपर वाली चीज़ ऊपर और बेस वाली चीज़ नीचे, ये रूल हमने पढ़ा है, ठीक है। इस टाइम दोनों का बेस कुछ नहीं लिखा है मैंने, दोनों का बेस ई मान रहे हैं हम, ठीक है। जब ई होता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती। इस टाइम दोनों का बेस ई है, ऊपर log 2 लिख दिया, नीचे log x लिख दिया। क्या आपको बात क्लियर है? ठीक है। अब क्या करेंगे मुझे बता दो, 1/x का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा? धीरज कुमार त्रिवेदी।
वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन। क्या होगा विवेक? वन, हाँ, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैसे मैंने बताया था, डायरेक्ट याद रख लो। डायरेक्ट क्या याद रख लो कि अगर आपको जैसे ऊपर वाले तो पता ही है, मतलब एक्स की पावर, अगर ये एक्स की पावर 4 होता तो आप फट से कह देते 4 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 3 रह जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि नीचे वाला भी याद रखो, अगर नीचे एक्स की पावर 4 है, ठीक है, तो एक्चुअल में ये -4 है, -4 आगे आएगा और पावर कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी। तो डायरेक्ट याद रखो कि नीचे जाके एक्स की पावर 5 ही है ये, तो एक पावर बढ़ानी होती है, अगर नीचे है तो पावर बढ़ जाएगी, और ये 4 था ना तो माइनस आ जाएगा और 4 आ जाएगा ऊपर। ध्यान है ये बात आपको। ऐसे ही यहाँ पर 1/x था ना, तो क्या होगा, पावर 1 बढ़ जाएगी, 1 है पावर, तो पावर 1 बढ़ जाएगी, नीचे अगर है तो, और माइनस और आ जाएगा। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। क्या ये इतनी बात क्लियर है आपको? 100%। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएशन को जब करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो f' आएगा। log 2 कांस्टेंट है, इससे में कोई दिक्कत है नहीं। 1/log x है, कैसे करोगे इसको, 1/log x है, log x को पूरे को x मान लोगे भाई। हमारे पास क्या हो गया, आज पी के आई है क्या ये? आर डी शर्मा ने आज पी तो नहीं रखी कहीं? हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, 1/x का हमें पता है। अब हमें 1/log x का फॉर्मूला तो पता नहीं है, तो 1/x मानते हुए कर देंगे इसको हम क्या x मान लेंगे। तो 1/x का क्या होता है, -1/x², log x का स्क्वायर, और ये अपनी जगह पर है, log 2 से हम कुछ नहीं कह रहे। अब जिसको x माना था उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, log x को x माना था ना, तो log x का क्या होता है, 1/x। ये है आंसर, माइनस ऊपर log 2, नीचे x और log x का होल स्क्वायर। क्या ये बात सही है? बिल्कुल समझ आया क्वेश्चन ये? ठीक है, अच्छा सवाल था, इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा तो आप पता नहीं क्या करोगे, गलत करा होते, लेकिन अभी समझ लेना ध्यान से। ध्यान से देखो ये वाला सवाल, ये बेस में 7 है, वैल्यू log 7 बेस x है। ठीक है, कर दो फटाफट डिफरेंशिएशन इसका, कैसे करोगे? देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, इतना तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई इस पूरे को x मान ले रहे हैं। ठीक है, पूरे को x मानते हुए log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन इसको मैं 1/ ये लिख देता जो भी है, लेकिन बेस में यहाँ पर 7 है, तो अभी 1/ ये नहीं लिख सकता, log x का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो हल्का हल्का क्या कह रहा हूँ? पहले मुझे यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, ये log जो है इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अंदर चाहे जो भी हो, पहले नीचे से 7 हटाना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, log 7 बेस x, बेस में 7 है ना, बेस का 7 कैसे हटाओगे आप ये बताओ, ये कैसे करोगे? अगर मैं सिर्फ इतना कह देता log 7 बेस x होता, तो आप इसको क्या लिख सकते थे, log x/log 7 लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? सही बात है ये बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कर रहा हूँ, तो log ये वाला अपॉन log क्या है नीचे 7, बेस में क्या है, नहीं 7 नहीं आएगा, log 7 ओनली। ठीक है, ये बात समझे ध्यान से, यही बता रहा हूँ मैं, log 7 बेस x का मतलब क्या है, ये चीज़ आ जाएगी ऊपर, ये चीज़ आ जाएगी नीचे, दोनों वैल्यू बन जाएंगी। तो ये चीज़ आ गई ऊपर, बेस वाली चीज़ आ गई नीचे। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? देख लो ध्यान से भाई, जो वैल्यू है वो तो ऊपर जाएगा लॉग में ही, और जो बेस होता है वही लॉग में नीचे चला जाता है। ये वाला नहीं, ये तो पूरा फंक्शन है, अभी कांस्टेंट कुछ नहीं है, एक्स आ रहा है ना, एक्स जब तक एक्स है कांस्टेंट कैसे हो जाएगा? अभी फिलहाल log 7 कांस्टेंट हो गया। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
ये चीज़ पता है, ध्यान है ये वाली चीज़ कि अगर बेस में 7 है और वैल्यू x है, मान लो बेस में क्या है 7 और वैल्यू x, मैं इसको लिख सकता हूँ जो वैल्यू है उसको ऊपर, जो बेस है उसको नीचे, लॉग लॉग में, अलग अलग दोनों लॉग में। तो जो वैल्यू थी उसको मैंने लिखा ऊपर, बेस वाले को लिखा मैंने नीचे। ये पूरा का पूरा उतार दिया, यहाँ तो बेस वाला इधर लिख दिया, ठीक है। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ से सिर्फ लॉग, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो ही रहा है आपका, बाकी लॉग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है कि हो सकता है यही क्वेश्चन इस चैप्टर में ना देके किसी और चैप्टर में लॉग का क्वेश्चन दे दे, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो गलती नहीं करोगे। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 1 अपॉन लॉग 7, कॉन्स्टेंट है इसको बाहर कर दिया मैंने। अंदर क्या करेंगे, लॉग इस पूरे को x मान लूँ, मैं पूरे को x मानते हुए क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन लॉग 7 बेस x। लेकिन डिफरेंशिएशन होगा किसका, जिसको आपने क्या किया, x लेट किया, किसको किया था, लॉग 7 बेस। इसका भी अभी डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे हम, क्यों डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, इसको log x अपॉन log 7 लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट कर दूं ये वाला स्टेप में, यहाँ से ये log 7 आ गया, ये सब गुणा में है तो ब्रैकेट लगाओ लगाओ मत लगाओ, log 7 अपॉन एक्स इंटू, इसको मैं पहले लिखूंगा, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स, पहले इसको log x अपॉन log 7 लिखना पड़ेगा। नीचे वाला log 7 कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। तो आंसर क्या आया, एक तो log 7 ऑलरेडी है, एक ये वाला आएगा, तो log 7 का होल स्क्वायर, और क्या है, एक ये बचा है, क्या है, log 7 बेस x, एक यहाँ से 1 अपॉन एक्स आएगा, आगे लिख दे रहा हूँ, मान लो आगे पीछे कहीं भी लिख दो। तो इसका जो 1 अपॉन एक्स ये रहा, ये दोनों log 7 मिल के ये आ गए, और ये एज इट इज, ये तो डिफरेंशिएशन इसी का करना था। क्या आपको कहानी समझ आई, क्या आपको कहानी समझ आई, हाँ क्लियर हुआ ये सभी को, डाउट है तो पूछ लो कहीं पर भी आपको लग रहा है तो हुआ, ध्रुव हो गया ये। तो बच्चों देखो बहुत आसान सा सवाल है ये, अच्छा सवाल है, कंफ्यूज, हल्का सा कंफ्यूज करने वाला है, बाकी है कुछ नहीं इसमें। सबसे पहले आपने क्या वाई, चलो वाई लेट कर लिया है, कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखोगे log x अपॉन log 10, log 10 अपॉन log x, ठीक है, प्लस हाँ log x अपॉन log x, कट ही जाएगा ना, वैसे भी दिख रहा है कट जाएगा, बाकी वैल्यू और बेस सेम होते हैं। तो अभी तो ये आगे से आप यही सेम पैटर्न करते आ रहे थे तो आपको याद आ गया, नहीं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते थे। तो जब वैल्यू और बेस सेम होंगी तो 1, वैल्यू और बेस सेम होंगे तो 1, समझे नहीं समझे। अब तो कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, इसका क्या होगा 1 अपॉन एक्स log 10, क्यों log x का 1 अपॉन एक्स, log 10 पहले से ही है, कांस्टेंट है, यहाँ पर log 10 कांस्टेंट है, उससे हम कुछ कहेंगे नहीं। अभी थोड़ी देर पहले 1 अपॉन log x का किया था हमने, इसको x मानते हुए 1 अपॉन x मानते हुए क्या कर देंगे हम, इसका 1 अपॉन log x का स्क्वायर, x का स्क्वायर और माइनस में, ध्यान है आपको, 1 अपॉन x का भी क्या बताया था मैंने, 1 अपॉन x का, तो माइनस आ जाता है, माइनस तो आएगा ही आएगा जब अपॉन वाले होंगे तो, और पावर 2 हो जाएगी। log 10 ऊपर विराजमान है, उसको ऐसे ही का ऐसे ही रहने दो, उससे हम कुछ कह नहीं रहे, और फिर log x का भी होगा तो वो x आ जाएगा। क्या आप समझ पाए क्या किया मैंने, ये क्या 1 कहाँ, इसमें, इसमें तो ये log x ऊपर था, log x का तो डिफरेंशिएशन हमें पता है 1 अपॉन एक्स, log x का तो 1 अपॉन एक्स हमको पता है, log 10 अपनी जगह पर है, 1 अपॉन log x का डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ा ना है, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स को पहले मैंने log x, नीचे वाले 1 अपॉन log x को x माना मैंने, x लेट करते x मानते हुए 1 माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर हुआ, फिर log x का भी करना पड़ेगा, ये log x को x माना था ना, तो log x का क्या 1 अपॉन x, समझ रहे हो कि नहीं, हाँ log 10 की, log e की वैल्यू 1 होती है, अगर बेस में 10 हो तभी तो 1 होगा, ऐसे नहीं रख सकते, अगर बेस 10 है तब रख देते हैं 1, बाकी 10 में नहीं रख सकते, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक ये सवाल।
log x को x माना था मैंने, तब ये लिखा था। log x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, log x का 1/x डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने वो। हाँ हो गया बस। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देने का उद्देश्य सिर्फ मेरा वही बता रहा हूँ, मैंने केवल वही क्वेश्चन चूज़ कर रहा हूँ जिसमें मुझे पता है कि या तो क्वेश्चन थोड़ा अलग है या फिर मुझे पता है कि आप कुछ गलती कर सकते हो, कुछ सीखना आवश्यक है उस क्वेश्चन से। तो ऐसे क्वेश्चन पिक करके मैं वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ध्यान से जितने अब जो NCERT कराने के बाद ना जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनोगे, उससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, मतलब कि कोई जो गलती होने के चांसेस है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आपको लग रहा है, आप अगर मुझे कुछ बच्चे ये करेंगे कि सीधे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर लगाना शुरू कर देंगे, आंसर लगाना शुरू कर देंगे और बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई पहले जो क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व किया जाता है, तो पहले इसको सॉल्व करो। डिफरेंशिएशन बात की बात है, पहले इसको सॉल्व करोगे। और सॉल्व कैसे करोगे? अगर एक क्लास 9th में आपका क्वेश्चन होता है आपके सामने, तो क्या करते हैं इसमें आपसे कहता है कि सिंप्लीफाई इट, ठीक है, आपसे सिंप्लीफाई करने को कहता है वो। तो कैसे करते हैं इसको सिंप्लीफाई? हाँ रैशनलाइजेशन, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस का, x² + 1 प्लस x² - 1 अपॉन x² + 1 प्लस x² - 1। यहाँ माइनस था इसीलिए यहाँ प्लस लगा के ऊपर नीचे इसी चीज़ की गुणा कर दी। ऊपर बन गया इसका होल स्क्वायर, ऊपर बन गया x² + 1 प्लस x² - 1 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बन गया? a² - b²। a² मतलब x² + 1 हट जाएगा, स्क्वायर रूट हटेगा, केवल स्क्वायर कर दिया मैंने, इसका स्क्वायर रूट हट गया, माइनस इसका स्क्वायर x² - 1। x² से x² कट गया, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा नीचे, ऊपर होल स्क्वायर खोल दो, क्या होगा? x² + 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है? x² - 1, b कितना है? प्लस है x² - 1, एक प्लस एक माइनस, नीचे कितना रह गया? मात्र 2। इससे ये भी कट गया, ऊपर क्या बचा? 2x²। इधर क्या हो जाएगा? ये x² + 1 x² - 1, a + b a - b, x की पावर 4 - 1। बोलो भाई, दोनों ही अंडर रूट में है ना, एक साथ दोनों को अंडर रूट में लूँगा। पहले तो मैं दोनों को एक ही अंडर रूट में ले लूँगा, x² + 1 x² - 1, नीचे मात्र 2 आ गया, 2 भी कॉमन लेके कट जाएगा, काट दूँ, ये वाले 2 से ये दोनों 2 कट जाएंगे, ये 2 कॉमन लूँगा फिर उसके बाद काटूंगा, तो दोनों ही 2 कटेंगे इससे। ऊपर क्या बचा? x² प्लस अंडर रूट में x² + 1 x² - 1, x की पावर 4 - 1। सही बात है। डिफरेंशिएशन कर दो अब, dy/dx कितना आएगा? कौन बताएगा? x² का 2x, इसका क्या होगा? रूट x का क्या बताया था? रूट x का 1/2√x, 1/2√x, x² - 1, x की पावर 4 - 1। लेकिन x की पावर 4 - 1 का भी होगा, x की पावर 4 क्या होगा? 4x की पावर 3, 1 का 0। यही आंसर है। कुछ कट वट रहा हो तो काट दो, 2 से कट जाएगा ये 2 बार। आपका आंसर आ गया 2x प्लस ऊपर x की पावर 3, नीचे x अंडर रूट में x की पावर 4 - 1। क्या आप समझ पाए सवाल को? एक तो आपने रैशनलाइजेशन करना सीखा इस सवाल में कि रैशनलाइजेशन हर का परिमेकरण कैसे करते हैं। अगर हाँ 2 रह जाएगा ऊपर से, ही कह रहे हो, ये 4 था 2 रह गया था, 2 चाहो तो कॉमन भी आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा भाई? पहले कि क्वेश्चन अगर बड़ा सा दे रखा होगा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसका रैशनलाइजेशन किया, माइनस है तो यहाँ प्लस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर दी, करने से क्या हुआ? नीचे तो बन गया a² - b², एक सेकंड रुक जाओ, a² - b², ठीक है। इधर पूरे का होल स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, तो फिर हमने इसका होल स्क्वायर खोल दिया, नीचे कट पिट के सॉल्व हो गया, सॉल्व करके फिर हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, आ गया समझ? यानी ये वाला सवाल भी तो अच्छा सवाल था। अभी हमारी जो RD शर्मा से जो क्वेश्चन करा रहा हूँ 10.1 की करा रहा हूँ मैं अभी। हाँ यहाँ से 1 से 1 कट गया, x² 2x², ये कैसे आए? ये a + b का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट गए, प्लस 2
ए ये रहा, बी ये रहा, 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, देख लो आप, समझ लो। कोई डाउट है, दिक्कत है, परेशानी, समस्या है तो पूछ लो आप। बाकी अगर समझ आ रहा है पूरा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है।